हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हम है विकास गुप्ता और आप है हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए बाबू, आज हम लोग वीडियो सीरीज के 29वें दिन में हैं और आज हम लोग वही सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत और विज्ञान पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग सामाजिक विज्ञान में इतिहास का सबसे लास्ट चैप्टर, 8वां चैप्टर, प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद, ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग करने वाले हैं। और हिंदी में धरती कब तक घूमेगी, जो कि वर्णिका भाग 2 का सबसे लास्ट चैप्टर है। और संस्कृत में उपसर्ग का ऑब्जेक्टिव बस खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और किसी का ऑब्जेक्टिव आपको अगर पता हो तो आप आंसर जरूर बताइए। आइए, हाँ, तो सामाजिक विज्ञान सबसे लास्ट चैप्टर इतिहास का पहला क्वेश्चन है बाबू, 95 स्थापनाएं किसने लिखी थी? 95 स्थापनाएं किसने लिखी थी? तो याद रखिएगा, मार्टिन लूथर जी ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल की छपाई की थी। याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? कहाँ का दार्शनिक था? तो याद रखिएगा, फ्रांस का दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? किसने आरंभ किया था? तो याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिंह जी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार पूछा है तो चीन में हुआ था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? किस पत्र का संपादन किए थे? तो यंग इंडिया का संपादन किए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? तो याद रखिएगा, धर्म सुधारक थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? कौन है? तो याद रखिएगा, चार्ल्स मेटकॉफ हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? मार्टिन लूथर ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? किस भाषा से संबंधित है? तो अंग्रेजी भाषा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? कौन थे? तो मोतीलाल घोष थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, 95 थीसिस किसने लिखी? किसने लिखी थी? याद रखिएगा, मार्टिन लूथर ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है बाबू, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? किसने? तो अमृत बाजार पत्रिका ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो चीन से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? तो लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है बाबू, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? किसने शुरू किया? तो महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, इल्बर्ट बिल किसके शासन काल में पारित हुआ? किसके शासन काल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के शासन काल में पारित हुआ था इल्बर्ट बिल। अगला है, इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? किसने किया था? तो मोतीलाल जी ने किया था, मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? किस भाषा में हुआ था? याद रखिएगा, बंगला में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हिंदी, तो वर्णिका भाग 2 का सबसे लास्ट चैप्टर, धरती कब तक घूमेगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन बाबू, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? यानी ये किस भाषा से अनुदित कहानी? तो राजस्थान की भाषा से हम अपने भाषा में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला है, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो सांवरदैया। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, सांवरदैया डैश भाषा के सफल कहानीकार हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा था राजस्थानी, तो राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, 3 बेटे की माँ है, सीता है। कौन है? सीता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 बेटे डैश 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 2 वक्त की रोटी डैश 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 1 माँ। सुनिएगा, किस कहानी की पंक्ति है? यानी कि ये जो लाइन लिखा गया किस कहानी में है? तो धरती कब तक घूमेगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो 50 रुपये महीने का देने का खर्च मतलब निर्णय लिया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? तो सांवरदैया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश आकाश अनंत नहीं है? किसको? तो सीता को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, सीता के कितने लड़के थे? 3 लड़के थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है? किस दिन लगा था? तो नाहर सिंह जी वाले दिन लगा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? कैसी कहानी है? सामाजिक कहानी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले दिन सीता ने क्या किया? अगले दिन सीता ने क्या किया? तो ध्यान दीजिएगा, घर छोड़ दी, यानी ये सबसे लास्ट लाइन है। अगले दिन सीता क्या कर दी? घर छोड़ करके चली गई। अगला है, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? याद देखिए, बिज्जू के मेहरुआ कहले रहे। ऑप्शन नंबर सी, यानी बिज्जू की पत्नी कही थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भर आई आंखें पोंछ कर किसने आकाश की ओर देखा? सीता ने देखा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? सीता को महसूस हुआ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था? तो बिज्जू की पत्नी का नाम अभी हम लोगों ने देखा था, पुष्पा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा था? तो कैलाश ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर रुआंसी हो गई? तो अपना कंबल देखकर रुआंसी हो गई थी। हाँ, अपना काला ओढ़ना देखकर रुआंसी हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? कैलाश था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बाबू, माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा था? तो कैलाश ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, सीता के पुत्रों के नाम है, तो क्या है? कैलाश था, नारायण था, बिज्जू था। तो कैलाश, नारायण एवं बिज्जू। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला है, राधा किसकी पत्नी है? तो राधा कैलाश की पत्नी है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब संस्कृत है। ठीक है, तो संस्कृत में वही उपसर्ग खत्म हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन बाबू, प्रारभत पद में कौन सा उपसर्ग है? तो प्र उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है, अत्युत्कृष्टा, अत्युत्कृष्टा में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग है? तो याद रखिए, इसमें अति उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, उत्तिष्ठति में कौन सा उपसर्ग है? उत्तिष्ठति में कौन सा उपसर्ग है? तो याद रखिएगा कौन सा है, इसमें उत उपसर्ग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, संहारः में कौन सा उपसर्ग है? संहारः में कौन सा उपसर्ग? याद रखिएगा सम उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है बाबू, अन्वेषण में कौन सा उपसर्ग है? अन्वेषण में अनु उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, प्रोक्ता पद में कौन सा उपसर्ग है? प्रोक्ता में प्र उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, किस पद में अति उपसर्ग नहीं है? यानी यहाँ पे दिया है, पूछा है किसमें अति नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अत्यधिक में अति है, अतिथि में अति नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अति तो है लेकिन ये ऑलरेडी एक शब्द है, इसलिए इसमें वो उपसर्ग नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है? सु उपसर्ग नहीं है पूछा है, ध्यान दीजिएगा। तो सुगमम इसमें है, स्वागतम में भी सु है, स्वागतम, स्वागतम लिखा है, स्वागतम नहीं लिखा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे स्वागतम है तो इसमें सु नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, चलिए हमको लगा कहीं दोनों ऑप्शन एक एक दे दिया है का, कोई बात नहीं, ये स्वागतम लिखा है, वहां पे स्वागतम लिखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उन्नयनम। ठीक है, उन्नयनम में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग है? तो ध्यान, इसमें उत उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है बाबू, प्रचारः पद में कौन सा उपसर्ग है? प्रचारः में प्र उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, संसारः में कौन सा उपसर्ग है? संसारः में सम उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, प्रत्यागतः पद में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति उपसर्ग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, प्रत्यहम में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति उपसर्ग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विज्ञान है तो विज्ञान पढ़िए अपने संदीप सर से। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी जो बायोलॉजी का एक चैप्टर है हमारा पर्यावरण, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, उसका कुछ क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे लोग, आप बाकी कल कंप्लीट करेंगे लोग। चलिए क्लास शुरू करते हैं। ओके, चलिए जैसा कि आप यहाँ देख पर लिखा गया यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत। ओके, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो हम लोग पढ़े थे उत्पादक और उपभोक्ता। तो उत्पादक क्या होते हैं? हरे पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं,
और जो इन सभी के उत्पाद खाते हैं वो सब क्या होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। तो हम लोग किस श्रेणी में आते हैं, उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। इसमें बोला है किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, ऑप्शन ए दिया हरे पौधे, गलत। बी दिया नील हरित शैवाल, ये भी गलत। सी दिया जंगली जानवर, जी ऑप्शन नंबर सी होगा। जंगली जानवर क्या आएंगे, किस श्रेणी में आएंगे, उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, ऑप्शन ए घास, गेहूं, आम। अब देखिए आहार श्रृंखला निर्माण करेगा, नहीं करेगा, खत्म। घास, बकरी, मानव, जी घास को बकरी खाएगा, बकरी को क्या खाएगा, मानव खाएगा। इन ऑप्शन नंबर बी सही, टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, ओजोन परत पाया जाता है, तो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन देख दिया, ऑप्शन ए दिया है वायुमंडल की निचली सतह में, वायुमंडल की ऊपरी सतह में। सी दिया है वायुमंडल के मध्य सतह में, डी इनमें से कोई नहीं। ताकि देखिए सतह का बात किया तो ऑप्शन नंबर क्या सी, वायुमंडल के मध्य सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में। ये बोलता है किस मंडल में पाया जाता है, क्या बोलते हैं, समताप मंडल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, ऑप्शन नंबर ए ग्रह, बी चंद्रमा, सी सूर्य, डी कोयला। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, सूर्य टिक करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत पाई जाती है, ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फीयर में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समताप मंडल, क्या बोलते हैं, समताप मंडल। एक्सोस्फीयर में, आइनोस्फीयर में, इसे आयन मंडल बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है, ऑप्शन ए कृत्रिम, बी प्राकृतिक, सी अजैविक। हालांकि तालाब जो होता है कृत्रिम प्राकृतिक दोनों हो सकता है, बट ज्यादा हम वैल्यू सोचेंगे प्राकृतिक, यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। तालाब क्या है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। अगला देखिए, निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं, कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं, तो हम पढ़ते लो ना, उत्पादक, उत्पादक कौन कहता है, उपभोक्ता। पोषी स्तर पर देखे तो इसे यहाँ पर मान लीजिए प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं जीवों की संख्या क्या होती है, घटती जाती है। क्यों, क्योंकि ऊर्जा कम होते जाता है। तो सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं उत्पादक, क्या पाए जाते हैं, उत्पादक। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है, तीसरे पोषी स्तर पर देखिए 1 2 3, यानी यहाँ की बात कर रहा है, ठीक है। तो उत्पादक को जो खाता है उसे क्या बोलते हैं, शाकाहारी बोलते हैं, और शाकाहारी खाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, मांसाहारी बोलते हैं। इसका मांसाहारी होने ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, ऑप्शन ए वायु, बी सूर्य प्रकाश, सी वर्षा जल, डी मिट्टी। इस ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सूर्य प्रकाश। क्या होगा, सूर्य प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से उत्पादक क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और एनर्जी प्राप्त करते हैं, और यही एनर्जी क्या होता है, आगे ट्रांसफर होता है। कितना परसेंट होता है, 10% ट्रांसफर होता है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, एक दिशिक होता है। ओके, ऑप्शन दिए एक दिशीय, द्विदिशीय। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए एक दिशीय। अगला क्वेश्चन, बाघ उपभोक्ता है, प्रथम पोषी स्तर का, द्वितीय पोषी स्तर का, तृतीय पोषी स्तर, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी तृतीय पोषी स्तर का। कैसे, जैसे मान लीजिए घास है, घास कौन खा रहा है, बकरी, बकरी कौन खा रहा है, बाघ। देखिए तो कहाँ पर, देखिए तो तृतीय पोषी स्तर में। ये प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर। ये वाला क्या था, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। तो उपभोक्ता में टाइप था प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। पोषी स्तर बोले तो पहला पोषी स्तर, दूसरा पोषी स्तर, तीसरा। तो बाकी किसमें आएगा, तृतीय पोषी स्तर में आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अपघटक का उदाहरण है, अपघटक। ऑप्शन ए गाय, गाय तो नहीं है। गाय क्या है, तो गाय शाकाहारी में आता है। शाकाहारी में क्या, प्रथम पोषी स्तर में आता है। प्रथम पोषी स्तर नहीं होगा, क्या होगा, प्राथमिक उपभोक्ता में आता है। कौन, गाय। कवक, बाघ, घास। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी कवक। कवक क्या है, अपघटक है। कवक क्या है, अपघटक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है, पर्यावरण का हिस्सा है। ऑप्शन ए दिया वायुमंडल, बी दिया है जलमंडल, सी दिया स्थल मंडल, डी दिया इनमें सभी। तो हम जानते हैं कि वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल तीनों के तीनों क्या होते हैं, पर्यावरण के हिस्सा होते हैं। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं। तो वन पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है, याद कीजिए, उत्पादक, उत्पादक खाने वाले क्या होते हैं, प्राथमिक पोषी, प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर क्या होता है, तृतीयक उपभोक्ता। तो कितना है, 1 2 3 4, कितने पोषी स्तर है, 4 पोषी स्तर है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, डी टिक कर देंगे। ओके, चलिए इस तरह कर क्या होता है, आज वाला क्लास कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।